हेलो दोस्तों, हाय गाइस। आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आज के टाइम में जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अब सभी लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्योंकि मुझसे कल एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि मैम हमें LLB 3 ईयर में एडमिशन लेना चाहिए या 4 ईयर में। इसीलिए मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं ये जानकारी आप लोगों को भी बता दूँ, और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ गई हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी जो मेरे पास हो और मैं आपको ना बताऊं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं इसलिए आपको सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं बोलती कि ये मेरा बेनिफिट है, नहीं, केवल इसलिए कि जिन लोगों को एक्चुअल में जो एक्यूरेसी के साथ में जानकारी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में राय चंद वाले लोग बहुत सारे होते हैं जो ज़बरदस्ती की राय दे देते हैं, सजेशन दे देते हैं, जिनको खुद का कुछ नहीं पता होता है लेकिन वो सजेशन बड़े अच्छे देते हैं। तो ऐसे लोगों के बचने के लिए मुझे ये वीडियो लाना होता है। ठीक है, तो मेरे सामने क्वेश्चन आया कि मैम हमें LLB में 3 ईयर में एडमिशन लेना चाहिए या 4 ईयर में लेना, 5 ईयर में लेना चाहिए। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, क्या 3 ईयर वाला ज़्यादा बेनिफिशियल है या 5 ईयर वाला। यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो हमारा जो 3 ईयर का LLB का एकेडमिक प्रोग्राम जो होता है उसमें हम लेते हैं किसी भी 3 ईयर के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में। कोई भी हो, चाहे हमारा BA हो, BSc हो, BCom हो, चाहे और भी ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का कोई भी प्रोग्राम है, एकेडमिक सेशन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है तो हमारा एडमिशन 3 ईयर वाले में होता है। इसके लिए हमारा कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता है, ना ही इसके लिए कोई मीडियम की नेसेसिटी होती है कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई मीडियम का इशू नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं। फिर आता है हमारा 5 ईयर वाला। 5 ईयर में हमारा जो एडमिशन होता है वो होता है हमारा 12th के बाद में। 12th जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा 5 ईयर में एडमिशन का रास्ता ओपन हो जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारा 5 ईयर हमारा लॉ कराती हैं। 5 ईयर में उसमें भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज लिमिट कोई नहीं है। वो बस एक ये होता है कि वो मोस्टली हमारा इंग्लिश में सेशन होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये एक दुख भरी खबर समझ लीजिए या खुशी की समझ लीजिए कि अब तो हम भी इंग्लिश में कर पाएंगे। तो वो हमारा इंग्लिश मीडियम में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पहले से ही घबरा मत जाना, ईजी होता है। बाकी मैं तो हूँ सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर वाला जो होता है उसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। जैसे हमारा कई सारे, अगर हमें टॉप यूनिवर्सिटी में, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे कि हमारा क्लैट होता है, आईलेट होता है, स्लेट होता है, और भी कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। और जैसे आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो DU है, JNU है, हमारा CCS है, AMU है, BHU है, ALU है, कोई भी हमारा यूनिवर्सिटी है, वो सभी में अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। चाहे वो हमारा 5 ईयर वाला हो, चाहे हमारा वो 3 ईयर वाला हो, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। वहाँ हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है 3 ईयर वाले में, क्योंकि हम ग्रेजुएट हो गए हैं, तो वहाँ जो एंट्रेंस होता है वो उसी लेवल का होता है। उसमें क्या रहता है कि जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारा आज का इशू रहते हैं। जैसे हमारा थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल अपना पता होना चाहिए, हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या रहा है हमारे इंडिया का, जो हमारा इंसिडेंट होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब हमें जानकारी होना चाहिए। जो हमारे करंट इश्यूज़ रहते हैं वो हमें जानकारी होना चाहिए। हमें थोड़ी बहुत लॉ की भी, थोड़ी बहुत जनरली जो एक कॉमन मैन को होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में लीगल एप्टीट्यूड आपका टेस्ट किया जाता है कि ये लीगल कितना सोच पाते हैं, क्या इनका माइंड लीगली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी जो जिसमें भी एंट्रेंस होता है LLB के लिए, चाहे वो 3 ईयर की हो, चाहे वो 5 ईयर की हो, सभी में लीगल एप्टीट्यूड आपका चेक किया जाता है। वहाँ पर आपका इंग्लिश भी आता है, आपका इंग्लिश भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो हमारा 3 ईयर वाला ही है, इंग्लिश भी आता है उसमें। हमारा ग्रामर वाला जो एरिया होता है वो हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वे सभी आता है। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में। यही इतना सा सिलेबस है, और ये वाला सिलेबस तो आप बस मेरा वीडियो देखते रहिए और देखते रहिए तो वो कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आता है सुपीरियरिटी के, 3 ईयर बढ़िया है या 5 ईयर LLB बढ़िया है। तो हमारा
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बस एक देखा जाए तो सबसे पहला जो एक कॉमन सा है कि अगर हम 3 ईयर वाला करते हैं तो हमारा 5 ईयर वाला करते हैं तो हमारा 1 साल बच जाता है। 1 ईयर हमारा पूरा का पूरा सेव होता है, और 1 ईयर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पहले तो 3 ईयर का ग्रेजुएट प्रोग्राम करेंगे, फिर उसके बाद में 3 ईयर का लॉ LLB वाला प्रोग्राम करेंगे, LLB कंप्लीट करेंगे 3 ईयर में, तो कितने हो गए हमारे 6 ईयर। और जबकि हम जो 12th के बाद में एडमिशन लेंगे वो हो जाएगा हमारा 5 ईयर में, तो हमारा 1 साल हमारा बच जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बेनिफिट हुआ। सेकंड, जो हमारा 5 ईयर वाला रहता है उसमें क्या रहता है, सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे लगता है, जितना मुझे लगता है, और वो बेनिफिशियल है, जो 5 ईयर वाले स्टूडेंट होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का, क्योंकि उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाला पार्ट उनके उसमें सिलेबस में होता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट उनके सिलेबस में होता है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है आगे चल के। जो हम LLB कंप्लीट कर लेते हैं, आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी और चीज़ में अप्लाई करते हैं, तो आजकल तो एक एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से चाहे एक ही क्वेश्चन पूछना ज़रूर होता है हमको, तो उसकी नॉलेज हम तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे लिए नया है ही नहीं, वो हमारे लिए नया नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इस आस्पेक्ट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 ईयर वाले के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनके लिए भी बेनिफिशियल ये है। 3 ईयर वालों को उनकी जो माइंड की कैपेबिलिटी रहती है, वो 3 साल का जब वो ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो वो थोड़ा सा उनमें मैच्योरिटी लेवल अपर हो जाता है। तो वो जो 3 साल का लॉ ग्रेजुएट का प्रोग्राम, जो LLB हमारा ग्रेजुएट लेवल में ही आता है, तो वो जब हम करते हैं तो दोबारा से हम उसी को करेंगे, तो इसका मतलब हम प्योर मैच्योर हो जाएंगे, वो चीज़ें हम अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन का कोई भी प्रोग्राम, एकेडमिक सेशन कंप्लीट किया है तो भी आप LLB में एडमिशन ले लीजिए, और अगर आपने 12th किया है तभी भी आप 5 ईयर वाले प्रोग्राम में एडमिशन ले लीजिए। जहाँ कहीं मेरिट का बेसिस होता है वो तो उनका अलग क्राइटेरिया हो गया, अगर कहीं एंट्रेंस लेवल का हो गया तो वो मैंने आपको बता दिया है कि किस किस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी से पूछे जाते हैं, अदर कुछ नहीं पूछा जाता है। फुल्ली एक्यूरेसी है आपको मेरा वीडियो में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, मेरा पर्पज़ ही आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराना है, इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर आती हूँ, चाहे वो हमारा किसी भी कंटेंट से रिलेटेड हो, लॉ के से, चाहे वो नॉर्मल हमारी जानकारी हो, सभी के लिए। ठीक है, तो और क्या बचता है इसमें, नेक्स्ट आता है हमारा कि भाई हम हिंदी में लें एडमिशन या इंग्लिश में लें, जो आपको प्रेफर हो आप उसमें लीजिए। ऐसा नहीं है कुछ भी, जिसमें आपको प्रेफरेंस हो, जो आपको बढ़िया लगता हो आप उसमें ले सकते हैं। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि हमारा हिंदी मीडियम है तो हमारा एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन सबका हो जाता है। अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर आप मेरिट बेस पे, अगर क्वालिफिकेशन है, मेरिट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। डजेंट मैटर आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है। नो एज क्राइटेरिया, कोई एज का लिमिटेशन नहीं है कि आपका कितना भी आप एज है, अगर आप ग्रेजुएट लेवल हैं तो आपका 3 ईयर में एग्ज़ाम एडमिशन हो जाएगा, और अगर आप 12th पास आउट है तो आपका 5 ईयर वाले में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने बताया था आपको अपर लेवल का, और नीचे जैसे हमारा जो छोटी बाकी के बहुत सारी जो हमारी स्टेट वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी होती हैं, वहाँ पर भी सभी में 3 ईयर और 5 ईयर्स के प्रोग्राम चलते हैं, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बेटर दोनों ही है, चाहे आप 3 ईयर वाला करिए बस, या 5 ईयर वाला करिए, डिफरेंस क्या है दोनों में वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब जैसा आपको बेटर लगेगा, कुछ और जानकारी चाहिएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वो छोटा सा बटन होता है ना साइड में, वो भी प्रेस करना है, ताकि मैं कुछ भी आपको बताने के लिए आऊँ तो आपको पता तो चल जाए ना कि हमसे कुछ बताने वाली है वो। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना सब।